हाय गाइस, दिस इज़ टू फेसेस। वेलकम टू टू फेसेस लर्निंग यूट्यूब चैनल। भाई आज के वीडियो में मैं एक अकाउंट बाय करके देने वाला हूँ अपने दोस्त को। उसे मैं गोट फंडेड ट्रेडर के 2 अकाउंट्स देने वाला हूँ, जो कि $17 में एक अकाउंट मिल जाता है। $30 के आसपास उसके पास $10,000 का कैपिटल आ जाएगा ट्रेड करने के लिए, और वो फिर उसमें अच्छा खासा करके ट्रेड कर सकता है। तो मैंने सोचा कि भाई अगर ट्रेडिंग स्टार्ट ही करनी है प्रोफ फर्म में, और वो पहली बार प्रोफ फर्म ट्राई करने वाला है, तो अगर ट्रेडिंग स्टार्ट ही करनी है प्रोफ फर्म में तो अफोर्डेबल है गोट फंडेड ट्रेडर, तो मैं गोट फंडेड ट्रेडर के उस अकाउंट देने वाला हूँ। अब अगर तुम कभी बाय करने के लिए जा रहे हो ना, तो तुम ना थोड़ा वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तुम्हारे खुद के बहुत सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे कि कैसे अकाउंट परचेस करना है, और हमारा फेस 1 फेस 2 क्या है, रिस्क लिमिट कितनी मिलने वाली है, और अगर हो सकेगा तो रूल्स के बारे में बात कर लेंगे, वरना अगर ये वीडियो लंबा हो गया तो सेपरेट एक वीडियो रूल के बारे में भी लेकर आ जाएंगे। लेकिन खैर आज तो हम अकाउंट परचेसिंग करने वाले हैं, सिर्फ अकाउंट परचेस। मैं अपने पैसों से उसको अकाउंट परचेस करके देने वाला हूँ। खैर अगर तुम इस वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई गोट फंडेड ट्रेडर का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से तो अकाउंट परचेस कर ही लेना जिस वे में मैं बताने वाला हूँ। साथ में मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत आए, परेशानी आए अकाउंट परचेस करने में, या फिर बाय करने के बाद कहीं दिक्कत आ रही है कि ट्रेड नहीं हो पा रही, कि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है तो तुम मुझे वहाँ पे बता सकते हो। तो खैर आज का वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भाई अब जैनुल भाई हमारे सामने आ चुके हैं। और जैनुल भाई क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया भाई, दुआएं आपकी। चलो भाई थोड़े से नर्वस हो चुके हैं। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो ऐसा है नहीं कि जैनुल पहली बार ट्रेड कर रहा हो। एक्चुअली इसने डिपॉजिट करा था एक्सएम के अंदर। वहाँ पे क्या है कि डिपॉजिट करने के बाद विड्रॉ करा, वो अटक चुका था, उसकी हमने फिर पूरी स्टोरीज वगैरह बनाई, तब जाके वहाँ से एक्सएम से विड्रॉल आया। वो पूरी अलग चीज़ है। खैर लेकिन अब क्या है कि बहुत दिन से जैनुल ट्रेड नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा भाई ठीक है, एक काम कर, गोट फंडेड ट्रेडर के ऊपर अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। एटलीस्ट ये है कि ट्रेडिंग होती रहेगी, प्रैक्टिस चलती रहेगी, प्रैक्टिस बंद नहीं होने की, क्योंकि ट्रेडिंग इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मतलब तुम ट्रेडिंग में अच्छे होते रहते हो। ये थ्योरी वाला गेम है नहीं, तुम्हें पता लग गया सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या है, लेकिन फिर भी तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है, तभी जाके तुम ट्रेडिंग में और अच्छे होते हो। तो खैर भाई मैं आज अकाउंट लेंगे, ठीक है। अकाउंट लेने के बाद मैं रूल समझा दूंगा, बता दूंगा कि इस अकाउंट को कैसे हमें ट्रेड करना है। और भाई तुम भी वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, तुम भी समझोगे। जो देख भाई, जो भी कुछ सवाल आए, जो भी कुछ क्वेश्चन हो दिमाग में, कुछ भी कंफ्यूजन हो, मुझे बता दियो। तेरी वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों का सेम क्वेश्चन हो, सेम कंफ्यूजन हो, उनकी होगी। ठीक है, ओके भाई, ठीक है। ठीक है। तो भाई वैसे मैंने जैनुल को ऑलरेडी एक स्क्रीनशॉट नहीं, ऑलरेडी एक लिंक शेयर कर रखा है। स्क्रीनशॉट का क्या ही होगा, व्हाट्सएप के ऊपर। तो मैं सबसे पहले व्हाट्सएप पे जाता हूँ, और भाई मैं एडिटर से कह दूंगा कि व्हाट्सएप पे आने के बाद सारी चीज़ें ब्लर कर दियो। हमारा एडिटर बहुत तगड़ा वाह, है, क्या कभी कभी मुस्कुराहट भाई मेरे है। घर तक का एड्रेस लीक कर देता है। तो भाई हम आ चुके हैं, और ये देखो लिंक है जो कि मैंने इसे शेयर करा था। पता है क्या है, जब भी मैं तुम्हें भी एक सलाह देना चाहता हूँ, अगर तुमने जीएफटी पे कोई अकाउंट लिया ना, अकाउंट लेने के बाद अकाउंट ब्रीच हो गया, तो कोशिश क्या करोगे तुम नई मेल से लो, क्योंकि जैसे ही तुम नई मेल से अकाउंट लोगे तो न्यू जीएफटी ये कोड लगाने के बाद तुम्हें एक्स्ट्रा 50% का ऑफ मिल जाएगा। जो लोग नए हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा, चलो मैं अच्छे से समझा देता हूँ। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तुम्हें इसी लिंक के ऊपर जाके अकाउंट की परचेसिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है भाई। तो भाई हम आ चुके हैं जीएफटी के ऊपर। ये कुछ ऐसा इंटरफेस है। मैं फ़ोन में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग फ़ोन में अकाउंट वगैरह लेते हैं, और फ़ोन में कन्वीनियंट होता है। चाहूँ तो मैं पीसी पे ले सकता हूँ, लेकिन तुम में से मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे हो गए जो कि फ़ोन में अकाउंट्स वगैरह लेते हो, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हमें आ जाना है नीचे। अगर तुम्हें वेबसाइट वगैरह पढ़नी है ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या काम करना है, सबसे पहले नीचे आ जाना है। यहाँ पे इनका ये पूरा अकाउंट सेक्शन है। ये वन स्टेप, पता है वन स्टेप क्या होता है? क्या होता है? एक ही स्टेप पास करना होता है इसमें बस। हाँ, हाँ। इसमें देखो, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, एक स्टेप का मतलब ये है, क्या यहाँ पे अगर तुम्हें $15,000 वाला अकाउंट दिया गया है, सबसे पहले ये वन स्टेप और टू स्टेप क्या होते हैं, ये पहले डेमो अकाउंट होते हैं। वन स्टेप का मतलब होता है कि तुम्हें एक बार डेमो मिलेगा, टू स्टेप का मतलब होता है तुम्हें दो बार डेमो मिलेगा, ठीक है। अब मान लो अगर हमारे सामने 15,000 वाला अकाउंट आ चुका है, अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट 10% का लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम एक बार प्रॉफिट टारगेट 10% का कर लेते हो, तो अगली बार जो तुम्हें अकाउंट मिलेगा वो रियल मिलेगा, उसके ऊपर तुम जितना प्रॉफिट करोगे उसका 80% तुम्हें मिल जाएगा। टू स्टेप का मतलब ये होता है, जब हम जैसे टू स्टेप पर आते हैं और 15,000 वाले अकाउंट पे अगर हम आए, तो यहाँ पे फेस 1 और फेस 2 आ जाते हैं। जो पहले हम वन स्टेप पे अगर कर रहे थे, तो वो सिर्फ हम एक ही बार पास कर रहे थे, ये वाला प्रॉफिट टारगेट। टू स्टेप पे आने के बाद हमें इस टारगेट को 2 फेस में पास करना पड़ता है। पहले हमें एक डेमो अकाउंट मिलेगा, उस पर 8% का प्रॉफिट,
फिर हमें फिर से डेमो अकाउंट मिलेगा, उसके ऊपर 6% का प्रॉफिट, तब जाके हमें एक रियल अकाउंट मिलेगा जिसके ऊपर ट्रेड करके प्रॉफिट बनाने के बाद हम 80% हम रख सकते हैं, 20% ये रख लेंगे। तो हम क्या काम करते हैं, 5K वाला अकाउंट लेते हैं। इसका मतलब ये है कि $5,000 हमें ट्रेड करने के लिए मिलेंगे, और उसके ऊपर कंडीशन क्या रहेगी, पहले हमें 4% का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। फिर अगर हमने एक बार प्रॉफिट बना लिया, उसके बाद हमें एक और अकाउंट मिलेगा, वो भी डेमो ही होगा, जैसे कि पहले डेमो मिला था फेज़ 2 वाला। इसके ऊपर हमें 6% का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमें एक रियल अकाउंट मिलेगा। ठीक है। मतलब पहले में 8% बनाना पड़ेगा, पहले में 8%, दूसरे में 6%। दूसरे में 6%। $5,000 का 8%, $400। तो पहले हमें एक अकाउंट मिलेगा डेमो अकाउंट, इसके ऊपर हमें $400 बनाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद हमें एक और अकाउंट मिलेगा जिसके ऊपर हमें 6%, मतलब कि कहीं $300 बनाने पड़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमें एक रियल अकाउंट मिलेगा। और जब भी हम कभी ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाने के लिए जा रहे हैं, तो हम इन अकाउंट के ऊपर कभी भी डेली लॉस 4% का नहीं करेंगे, और मैक्सिमम लॉस 10% का नहीं करेंगे। ठीक है। कभी भी किसी भी कंडीशन में एक दिन के अंदर जो लॉस होगा वो 4% का नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम लॉस 4% मतलब $200। ठीक है। और मैक्सिमम लॉस 10% मतलब $500। इतने का लॉस नहीं होना चाहिए। अगर ये अकाउंट 15,000 का इसमें होता। कुछ गलत हो गया ना। क्या गलत हो गया बता। डेली लॉस 6% मिलेगा, 4%। 4%। चाहिए जो प्रॉफिट टारगेट है ये हाँ 6% है, हाँ हाँ और डेली लॉस लिमिट ये 4% है। हाँ। ठीक है। ठीक है। अगर यही $1,00,000 वाला अकाउंट होता, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है कि पहले तुम $8,000 हाँ वो बनाओ, सिंपल है, वो कोई फिर दिक्कत नहीं है। $6,000 बनाओ। डेली लॉस लिमिट $4,000 से कम नहीं होनी, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम लॉस लिमिट 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो क्लियर हो गया। ठीक है। सबसे पहले हम अकाउंट बाय कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं रूल समझा दूंगा कि क्या क्या रूल हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मैं ट्रेडिंग करनी है। वैसे तो खैर मैं जीएफटी के ऊपर भाई इतनी वीडियो बना चुका हूँ कि मैं रूल रटे पड़े हैं, मैं ऐसे बैठ बैठ के भी समझा सकता हूँ। रूल के टाइम कोई भी कुछ भी कन्फ्यूजन हो ना तो मुझे बता दे, ताकि वीडियो में भी ठीक लगे। हो सकता है कुछ लोगों का सवाल हो वो तेरे थ्रू सॉल्व हो जाए। ठीक है, ठीक तो भाई अगर तुम्हारा कुछ ऐसा सॉल्व हो जाए तो जैनुल को थैंक यू बोल देना भाई। ठीक है। है। ओके भाई। ओके ओके। तो देखो सबसे पहले तुम्हें क्या काम करना है, ये देखो ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स होते हैं। देखो जैसे हमारे पास ये जीएफटी है, ये प्रोफर्म है, ये हमें अकाउंट प्रोवाइड कर रही है। ये क्या है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेड लोगर। यहाँ पे भी तुम ट्रेड कर सकते हो, वॉल्यूम ट्रैकिंग, मैच ट्रेडर, सी ट्रेडर, MT5। ये पांचों ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म है। तुम्हें जो ये कन्वीनियंट लगे उसके ऊपर जाके ट्रेड मतलब कर ये सकते हो। एक्सएम जैसे ब्रोकर्स टाइप हाँ है। हाँ। तुम्हें यहाँ से आईडी पासवर्ड मिलेगा, गोड फंडेड ट्रेडर से आईडी पासवर्ड मिलेगा। तो जौन सा तुमने यहाँ चूज कर रहा होगा उस प्लेटफॉर्म पे जाके तुम उस आईडी पासवर्ड को लॉगिन कर देना। हम क्या है कि मेटा ट्रेडर 5 बहुत कन्वीनियंट है, एफिशिएंट है। मैं बहुत पहले से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है। तो कभी यूज़ करेगा ना, तुझे इस पर हाथ बैठ गया एक बार, तो तुझे कोई फिर प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं लगेगा ट्रेड करने हो के लिए। जाएगा वो वैसे तो क्या ट्रेड लोकर भी अच्छा है, मैंने ट्राई कर रखे हैं, मैंने इनमें से 4 ट्राई कर रखे हैं। वॉल्यूम, ट्रैक ट्रेडिंग, जो भी कुछ है वो मैंने कभी ट्राई भी नहीं करा है। तो खैर सबसे पहले हम अकाउंट लेने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। 2 स्टेप अकाउंट। अभी पता है क्या, फर्स्ट जीएफटी ये उन लोगों के लिए हैं जो भी कोई नए आ रहे हैं जीएफटी के ऊपर, तो डायरेक्टली 50% ऑफ मिल जाएगा। अगर तुम HBGFT ये लगाते हो तो क्या है कि इनकी एनिवर्सरी चल रही है, इसमें क्या होगा कि तुम्हें 50% ऑफ मिल जाएगा। और जब तू पहले पे आउट की तरफ जाएगा ना, जैसे तू पहला पे आउट निकालेगा तो तुझे एक अकाउंट फ्री मिलेगा। दोनों फेज पास करने के बाद हाँ जब हाँ मैं पे आउट निकालूंगा हाँ। जब पे आउट निकालेगा तब तुझे एक अकाउंट फ्री तब मिलेगा। मिलेगा। हाँ। या चाहे तो डायरेक्टली इंस्टेंट अकाउंट ले, यहाँ से पे आउट ले, फिर एक अकाउंट फ्री मिल जाएगा। खैर मैं लेने वाला हूँ, मैं एक इंस्टेंट अकाउंट अपने लिए लेने वाला हूँ, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं हम, 2 स्टेप, गोड ट्रेडर, मेटा ट्रेडर 5 के वाला अकाउंट। ठीक है। 2 स्टेप अकाउंट है, मेटा ट्रेडर 5 पे हम ट्रेडिंग करेंगे, और अकाउंट का साइज हमारा $5,000 का होगा। ठीक है। प्रॉफिट टारगेट पहले $400 बनाने हैं, फिर उसके बाद फेस 1 पास हो जाएगा, फिर एक मेल आएगा, वहाँ पे नए आईडी पासवर्ड मिलेंगे, फिर वो हमें MT5 पे डालने हैं, फिर हमें 6% का प्रॉफिट बनाना है, फिर उसके बाद हमें नया लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, फिर उसके बाद हमें MT5 पे डालना है, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बनेगा उसके 80% तुम्हारा, 20% ये रख लेंगे। कभी रियल भी अकाउंट में। डेली लॉस लिमिट 4%, मैक्सिमम लॉस लिमिट 10% नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, गेट फंडेड, इस पर क्लिक करते हैं। अकाउंट हम ऑलरेडी चूज़ कर ही चुके हैं। तो जैसे ही हमने गेट फंडेड के ऊपर क्लिक करा, अब भाई यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की डिटेल आ गई। अकाउंट डिटेल्स, अगर देखो पीछे वाले पेज पे तुमने कुछ और सिलेक्ट करो, यहाँ पे $5,000 वाला अकाउंट, 2 स्टेप अकाउंट,
गेट फंडेड पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे इस पेज पे ये कर दिया है। कभी कभी क्या होता है कि बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ और डिटेल्स आती हैं, तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे एडिट कर लेना। एडिट करने के बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देखो ये चीज़ अगर हम पीसी के अंदर करते हैं ना तो बड़ी स्क्रीन होती है, सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, लेकिन यहाँ वो सब नहीं होता। बस ये थोड़ा फ़ोन का इसीलिए लोचा होता है। मैं ज़्यादातर पता है फ़ोन में कुछ भी बाय करता हूँ तो डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करने के लिए भी जा रहा हूँ ना एडिट पे, देखो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। खैर हम ऑलरेडी वो सारी चीज़ें सिलेक्ट कर चुके हैं कि टू स्टेप अकाउंट है, $5000 वाला अकाउंट है हमारा, MT5 पे हम ट्रेड करने वाले हैं। देखो भाई, जो सेक्शन होता है एड ऑन होता है। देख यहाँ पे क्या होगा, अगर तू एक बार अकाउंट को पास कर लेता है, अकाउंट को पास करने के बाद तेरा पहला पे आउट आया, इसमें 80% ये रख लेंगे, 20% तुझे मिलेगा, ठीक है। अभी नॉर्मल ये है, लेकिन अगर हम 80% वो रख लेंगे, सॉरी 80% मुझे देंगे। बेकार है फिर। स्लीप ऑफ टंग हो जाता है भाई। तो ओके 80% तुझे मिल जाएगा, 20% वो रख लेंगे। लेकिन अगर तू चाहता है कि 100 का 100% तुझे ही मिले, तो तू यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता है। इससे क्या होगा कि जो भी कुछ प्राइस होगा ना इस अकाउंट का, बस वो 20% बढ़ जाएगा। लेकिन ये है कि जब तू पे आउट पे जाएगा 100% तुझे मिलेगा, ठीक है। पहला एड ऑन ये फर्स्ट पे आउट ऑन डिमांड वर्सेस 14 डेज, ये एक और एड ऑन है। अब तूने मतलब मान ले रियल अकाउंट लिया, उसके ऊपर ट्रेड करी, प्रॉफिट बनाया, और तू पे आउट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। इनका क्या होता है, वीकली और बाई वीकली होता है। वीकली का मतलब ये है कि हर हफ्ते पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो, बाई वीकली का मतलब हर चौथे दिन पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि तूने आज प्रॉफिट बना लिया, लेकिन तुझे पे आउट के लिए चौथे दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि इनकी पे आउट साइकिल उसी तरीके से काम करती है। 14 दिन। हाँ, चौथे दिन रुकना पड़ेगा। यहाँ पर तू ऐड ऑन कर सकता है कि जैसे तूने आज पे आउट बनाया, पे आउट ऑन अगर मैं डिमांड। 14 दिन के अंदर कभी भी लेना चाहूँ तो ये हाँ 15% हाँ, एक्स्ट्रा लेंगे बस इसके लिए तुझे फीस में। 15% एक्स्ट्रा देना है। और अगर तुझे इन दोनों को ऐड करना है कि 100% भी तुझे चाहिए, और पे आउट ऑन डिमांड मतलब जब भी तू डिमांड करे उसी टाइम पे आउट मिल जाए, तो वैसे अगर तू 30% प्लस। अलग तरीके से जाएगा तो तुझे यहाँ पे 20 + 15 35% देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। लेकिन अगर तू दोनों को एक साथ यहाँ पे चूज़ कर लेता है तो यहाँ पे सिर्फ तुझे 30% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिसके अंदर 5% कम कर रहे हैं। इसमें से कुछ भी नहीं करना, क्योंकि 80% भी बहुत होता है। पहला हाँ पे अभी आउट तो तो क्योंकि निकला फर्स्ट एटलीस्ट, टाइम है तो इसलिए। पहला पे आउट तो निकले, उसके बाद देखियो, जब बाद में अकाउंट लेगा ना तब देखियो। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये बंडल है। देखो भाई, अभी अगर हम एक अकाउंट ले रहे हैं तो वो $17 का पड़ रहा है। अगर हम दो अकाउंट लेंगे तो वो हमें एक अकाउंट $16.32 का पड़ेगा। और अगर हम एक साथ 3 अकाउंट ले लेंगे तो हमें एक अकाउंट की कॉस्ट $15.64 लगेगी। यहाँ पे $1 का फ़र्क है, यहाँ पे $2 का फ़र्क है। मतलब कहीं जाके $6 तेरे इसमें बच जाएंगे, कहीं जाके $2 तेरे इसमें बच जाएंगे। मतलब जितना ज़्यादा उतना इनकी तरफ से। बिल्कुल, जौन सा तू बंडल सेलेक्ट करेगा उसमें थोड़ा सा और कम डॉलर्स तुझे देने पड़ते हैं। मैं खैर जब भी कहता हूँ मैं बेस्ट वैल्यू ये वाला कहता हूँ, लेकिन अभी के लिए हम 2 कर लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम 2 अकाउंट की तरफ जा लेते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे आ गई बिलिंग डिटेल्स। मैं तुमसे भी कहना चाहूँगा, तुझसे भी कहना चाहूँगा, यहाँ पे हमेशा वही चीज़ें डालनी चाहिए जो कि तुम्हारे लीगल डॉक्यूमेंट्स में हो। क्योंकि जब ये केवाईसी के लिए हमें डिटेल्स भेजते हैं ना, और ये मिसमैच हो जाती है, तो ये कहीं भी फिर अलग चीज़ें करने लगते हैं कि तुम्हारा वो नाम अलग था, ये नाम अलग है, ये चीज़ अलग थी, वो चीज़ लेकिन अलग मेरे है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ, वो ये बताओ, क्योंकि ईमेल अभी आपने कहा कि ईमेल नई एड बना के डालो। ईमेल एड्रेस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईमेल एड्रेस हमारे किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट से मिली भी नहीं होती। नहीं, ईमेल जो जो कि आधार कार्ड पे है या मेरे बैंक अकाउंट से लिंक है, कहीं भी लिंक है, ईमेल तो वो दूसरी ईमेल है। से इतना फ़र्क और नहीं ये पड़ता। मैंने नहीं बनाई तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ईमेल से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक बस है। यही पूछना था, क्योंकि इसलिए, क्योंकि पहले दूसरी आईडी से लेना फिर नई आईडी से लेना, क्योंकि ईमेल ही होती है। मैं इस वजह से मैंने पूछा। ईमेल से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। देख हाँ, यहाँ पे क्योंकि क्या नए है। लोग जो भी लेंगे वो सबसे हाँ पहले यही हाँ, देखेंगे कि पहले उन्होंने उन्हें हो एक सकता ईमेल है से ले ली, कन्फ्यूजन हो। फिर वो दोबारा से नई ईमेल बना के लेंगे तो वो सुनो, सोचेंगे कि ये तो ईमेल हमारे अकाउंट से लिंक नहीं है, आधार कार्ड से भी हाँ, लिंक नहीं है, कभी बाद में प्रॉब्लम हो पे आउट्स वगैरह में। देखो पता है यहाँ पे क्या? ये सिर्फ बिलिंग डिटेल है। ये कंपनीज क्या करती हैं, इनवॉइस बनाती हैं, तो इनवॉइस के लिए ना ये चाहिए होता है। लेकिन जब ये केवाईसी करेंगे ना तेरी, तो ये तेरी राइस पे के थ्रू केवाईसी करेंगे। राइस क्या है, वो पेमेंट पार्टनर है। देख, मेरी कंपनी है और तू मेरी कंपनी में काम कर रहा है, मान लेते हैं। अब ये मत कहियो कि मुझे नीचे दिखा रहा है मैं तेरी नहीं कंपनी नहीं में ठीक यार। है। मान लेते हैं कि तू मेरी कंपनी में काम कर रहा है। अब एक तो ये है कि मैं तुझे डायरेक्टली पैसा दे दूँ। इसमें क्या है कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ है, मैंने तुझे पैसे दे दिए, बीच में हमारे बीच में कोई पार्टनर नहीं है। एक है कि मैं एक कंपनी को पैसे दे देता हूँ, वो कंपनी तुझे पैसे देगी। थर्ड पार्टी। हाँ, तो जो थर्ड पार्टी है ना, राइज, वहाँ पे तुझे केवाईसी करनी पड़ेगी। वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हाँ, लगाने वहाँ पे पड़ेंगे सारे वहाँ पे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अभी तो मैं सिर्फ बिलिंग एड्रेस दे रहा हूँ एक तरीके से।
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी ईमेल से उसकी हाँ ईमेल हाँ से हाँ कोई हाँ ऐसी ना वो ना नहीं है कोई दिक्कत मिसमैच। नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है, इसलिए मैं बोल देता हूँ कि अपनी जितनी भी डिटेल्स वैसे डालो। भी मैं ट्राई करने के लिए भी ले रहा हूँ, अगर होता है तो मैं बता हम्म, दूंगा सबको, हम्म, जैसा भी है इसमें से ही पता होता चल है जाएगा। नहीं, क्योंकि अगर हुआ सईद तो भाई ने पे आउट निकाला था, और भी जितने बंदों ने पे आउट निकाला है यहाँ पे, उनमें इसकी वजह से कोई दिक्कत आई हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। बस यही पूछना था। ठीक है, तो भाई एक काम करते हैं, अपनी यहाँ पे सारी डिटेल्स डालने की कोशिश करते हैं। मैं एडिटर से कह दूंगा भाई देखियो फिर से बिलर कर दी हो, ठीक रहेगा, वरना फालतू में लोग आने लगे जैनुल भाई के घर। अगर कोई आ गया कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं घर नाश्ता पर पानी रहता मिल ही ना हूँ जाएगा। भाई, नाश्ता पानी तो मैं करा दूंगा, पैसे डाल दूंगा, लेकिन मैं घर पर रहता नहीं हूँ, ज़्यादातर बाहर ही होता हूँ। चलो भाई ठीक है, हम यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालना शुरू करते हैं। देखो भाई हमारे पास ना अभी जो ऑप्शंस हैं पेमेंट के टाइम, कौन सा कोड हमें डालना है। बोगो 50 डाल दोगे तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम, नहीं बोगो 50 नहीं, सॉरी, फर्स्ट जीएफटी एक कोड होता है, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट जीएफटी डाल देंगे तो हमें 50% ऑफ मिल जाएगा। लेकिन जो लिमिटेड टाइम ऑफर है ना HBGFT, अगर हम ये कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे 50% हमें ऑफ तो मिलेगा ही, लेकिन पहले पे आउट पे जो हमें अकाउंट फ्री मिलेगा वो हमें ये कोड डालने के बाद मिलेगा। तो तुम भी कोशिश करना कि भाई यही कोड डालो। मैंने तो खैर अप्लाई कर दिया है, और यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी 50% ऑफ दिखा रहा था। 31 हमें डॉलर्स देने हैं। हम क्या करेंगे, क्रिप्टो के थ्रू यहाँ पे पेमेंट करने वाले हैं, तो मैं प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ और क्रिप्टो के थ्रू यहाँ पे अपनी पेमेंट करूँगा। अभी थोड़ा ये रिफ्रेश हो रहा है, लोडिंग हो रहा है, जैसे ही ये लोड होता है तो हम डायरेक्टली एक क्रिप्टो पेमेंट गेटवे की तरफ जाएंगे। कुछ कहना कितने चाह रहे हो डॉलर भाई? जा रहे हैं इसमें? इसमें जा रहे हैं हमारे $31। एक यार, सेकेंड। कितने ये 2 अकाउंट? दो अकाउंट। 50% ऑफ मांगे फिर? ऑलरेडी 50% ऑफ लग चुका है ना। $17 वैसे का तो है ही ना। $17 का अकाउंट नहीं होता, वो अकाउंट होता है $34 के आसपास का। अच्छा। तो ऑलरेडी डिस्काउंट विस्काउंट हो गया, वो $17 का होता है। तूने कभी देखा नहीं वहाँ पे? मैं दिखाता हूँ, एक कोई ना सेकंड। कोई ना, वो नहीं, मैं और लोगों को भी दिखा मिसअंडरस्टैंडिंग हो देता रही हूँ ना। थी। कभी लोग समझते हो कि जीएफटी का अकाउंट $17 का मिलता है। भाई जीएफटी का अकाउंट $17 का नहीं मिलता है। एक्चुअली में इनके ये ऑफर चलते रहते हैं। वैसे इस अकाउंट की कॉस्ट ये $36 होती है। ठीक है, तो ये जो मिलता है ना $17 का, वो यहाँ पर कभी तुम देखोगे ना तो ये चलते रहते हैं। कहाँ गया वो? यहाँ पे इनके ऑफर्स वगैरह चलते, ये ऑफर्स चलते रहते हैं जिसकी वजह से वो $17 का मिलता है। वरना लोग सोचते हैं कि भाई $17 का अकाउंट मिलता है, तो लोग सोचते हैं कि 50% ऑफ मिला है तो कहीं $8 के या $7 के आसपास का अकाउंट मिलना चाहिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। तो चलो एक काम करते हैं, हम पेमेंट यूएसडीटी के थ्रू कर देते हैं। तो मुझे अपना फ़ोन निकालना पड़ेगा। यहाँ मेरा फ़ोन है, अपने फ़ोन से मैं पेमेंट करने वाला हूँ। ठीक है भाई, चलो यूएसडीटी, और यहाँ से मैं कन्वर्ट कर देता हूँ बीएनबी स्मार्ट इसमें चेन। यूपीआई का भी ऑप्शन होता है वैसे या नहीं? यूपीआई का गोड फंडेड में नहीं होता है जहाँ तक मुझे पता है। भाई मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे भी आ गया हूँ, तो मैं एडिटर से कहूँगा भाई मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे साइड बाय साइड चला दियो, ताकि लोगों को लगे कि हाँ मैं पेमेंट कर रहा हूँ, उन्हें दिखे। वरना लोग कह देते हैं प्रमोशनल अकाउंट आते हैं। तब के भाई मेरे पास प्रमोशनल अकाउंट आते हैं, मैं यूज़ नहीं करता, अपने पैसों से मैं अकाउंट देता हूँ मोस्टली। वही ज़्यादा मुझे कन्वीनियंट लगता है और वहीं ट्रेड करने में मज़ा भी आता है। चलो भाई ठीक है, चलते हैं ब्लोफिन पे। यहाँ से मैं पेमेंट करने वाला हूँ ब्लोफिन के अंदर से। अब यार मुझे इसे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। चलो भाई हम ब्लोफिन के अंदर आ चुके हैं, पास की वगैरह बाद में बनाएंगे। ठीक है, एसेट में जाते हैं। यहाँ से मैं यूएसडीटी दिखी गई। चलो भाई ऑन चेन में विड्रॉ करता हूँ यूएसडीटी। देखो इसी तरीके से होता है। देखो ये मेरे पास यूएसडीटी है, यहाँ पे सेंड का ऑप्शन नहीं आता है, यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन आता है कि हम इस यूएसडीटी को विड्रॉ कर रहे हैं, ले रहे हैं। ले कहाँ रहे हैं? जो हमारे सामने ये जो क्यूआर कोड आया है ना, इसे स्कैन करेंगे तो हम ये यूएसडीटी यहाँ ले रहे हैं। तो कभी तुम अपने वॉलेट पे जाके देखते हो कि भाई ये सेंड कहाँ है, ये सब कहाँ है, तो यूएसडीटी में ऐसा नहीं होता। तो मैं विड्रॉ करता हूँ, ऑन चेन विड्रॉ करने वाला हूँ मैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा था कि भाई ब्लोफिन यूज़र है, अगर कोई दूसरा ब्लोफिन यूज़र है तो मैं उसे भेज सकता हूँ। लेकिन क्या है, मैं ऑन चेन विड्रॉ करने वाला हूँ, और जो चेन होने वाली है वो हमारी बीएनबी स्मार्ट चेन होने वाली है। तो यूएसडीटी पे मैंने क्लिक करा, इससे पहले मैंने यूएसडीटी पे पेमेंट गेटवे पे क्लिक करा था। तो सबसे पहले मुझे क्या काम करना पड़ेगा, ये आया ना, तो
मैं यहाँ सबसे पहले अपना क्यूआर कोड स्कैन कर लेता हूँ। चलो भाई, क्यूआर कोड स्कैन हो गया। यहाँ पे अब तरह तरह की चेन आ गई, ठीक है। तो हम BNB स्मार्ट चेन BEP20 ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें कितनी USDT भेजनी है। 31.39। एक काम करा करो, 31.9 किया करो। अब भी देखो कम रह गई है 31.75 ना। चलो ठीक है, क्योंकि 0.15 USDT जो है वो हमारी यहाँ पे फीस कट रही है। तो मैं जैसे ही विड्रॉ पे क्लिक करूँगा मेरे पास कुछ डिटेल्स आएंगी देने के लिए। सबसे पहले मोबाइल पे कोड आएगा, ईमेल पे कोड आएगा, गूगल ऑथेंटिकेटर वाला कोड होगा, तब जाके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तब जाके मैं इसे सबमिट करके विड्रॉ कर सकता हूँ। देखो भाई, सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। सबमिट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया है। विड्रॉ डिटेल्स में जाके मैं देख सकता हूँ कि मेरी USDT कहाँ गई है। यहाँ से तो विड्रॉ हो चुकी है, प्रोसेसिंग हो चुकी है। अब वॉलेट प्रोसेसिंग हो रही है। जैसी वॉलेट प्रोसेसिंग होती है वो डायरेक्टली इधर चला जाएगा। हो गई भाई, वॉलेट प्रोसेसिंग भी हो गई और इधर पेड भी लिखा हुआ आ चुका है दूसरी स्क्रीन पर, अगर तुम देख रहे होगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से विड्रॉ सक्सेसफुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है लिखा हुआ, तो मैं वो भी दिखाई देता हूँ। हो गया भाई, विड्रॉ सक्सेसफुल भी हो चुका है। चलो भाई ठीक है, यहाँ से हम पेड कर चुके हैं। इनवॉइस ओवरव्यू आ रहा है लिखा हुआ, तो इनवॉइस पेड हो चुका है। अब क्या है कि हमारे मेल पे आया होगा जो भी कुछ आया होगा, आईडी पासवर्ड, लॉगिन डिटेल्स और ये जो इनवॉइस है। यहाँ से तो मैं कर देता हूँ बैक टू मर्चेंट। जैसे मैं बैक टू मर्चेंट करता हूँ उसके बाद ये हमें लेकर चला जाएगा डायरेक्टली GFT की वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पे हम GFT की वेबसाइट पर आ चुके हैं। परचेज सक्सेस दिखा रहा है। अगर तुम चाहो एक्सेस डैशबोर्ड करना तो यहाँ पे गेट इट ऑन प्ले स्टोर आ सकते हो। गोट फंडेड ट्रेडर का अपना भी एक ऐप है। इस ऐप से अभी मैं बताता हूँ फ़ायदा क्या है। वैसे तो खैर मैं चाहता था एक नई वीडियो बनाना, पूरा वीडियो बनाऊंगा ही खैर, लेकिन फिर भी मैं तुझे मोटा मोटी समझा देता हूँ कि इस ऐप के थ्रू कर के सकते हैं। इतने ये ऐप डाउनलोड हो रहा है हमारा। हम आते हैं यहाँ पे मेल्स में, और मेल्स में जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, ये देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट, ओ सॉरी मेल 9:22 पे कि तुम्हें जो है पेमेंट करनी है, और यहाँ पे ऑर्डर के तुमने GFT में ऑर्डर लगाया था। उसके बाद वेलकम टू GFT आ चुका है, और यहाँ अगर तुम देखो तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, ये पहले अकाउंट की लॉगिन डिटेल है। ये लॉगिन डिटेल्स मतलब तुम्हारे डैशबोर्ड की, अकाउंट की सपोर्ट टीम की तरफ से आता है, ठीक है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये सबसे पहले अकाउंट की डिटेल है, और इसके हम नीचे जाते हैं, ये हमारे दूसरे अकाउंट की डिटेल है। और भाई मैं एडिटर से कहना चाहूँगा भाई, ये जितने भी पासवर्ड जहाँ भी लिखे हुए हैं वो सारे ब्लर कर दियो, कुछ ब्लैक इमेज लगा दियो, मेरी तरह सीन ना हो जाए। मेरा पता है क्या भाई, $1-1 लाख तक के अकाउंट मैं ऐसे दिखा देता था, और कभी कभी वीडियो में सामने आ जाता था भाई कोई बंदा ट्रेड कर रहा है, वो ट्रेड करके अकाउंट ही उड़ जा रहा है। एक बार एक अकाउंट था मेरे पास, पंडित ट्रेडर मार्केट का इंस्टेंट अकाउंट, $700 तक का प्रॉफिट बनाया था भाई मैंने। थोड़ा सा और बनाता पे आउट आ जाता, किसी ने देख लिया विलोग विलोग में, और बैंक सो अकाउंट पे ट्रेड करा, एक्सेस चला गया वहाँ। अकाउंट ही उड़ा दिया। बहुत बुरा लगता है भाई सीरियसली, लेकिन फिर भी क्या करें, हम हैं ही इतने ट्रांसपेरेंट कि हमें दिखाना पड़ता है तो इसलिए हम दिखाते भी हैं, रिस्क होता है दिखाने में। लेकिन ऐसे करके चीज़ें छुपाई भी जा सकती हैं। कुछ लोग होते हैं कि ये बहाना बना देते हैं कि यार हमारा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और चीज़ें दिखाते नहीं, डैशबोर्ड नहीं दिखाते अपनी ट्रेडिंग का, अपनी MT5 की हिस्ट्री नहीं दिखाते। चलो भाई, अब यहाँ पे हमने अकाउंट ले लिया है अपना, और जो हमने GFT वाला ये डाउनलोड करा था ना, तो ये देखो हम लॉगिन पर आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपना वो मेल एड्रेस डाल देते हैं जो कि हमने अपना यहाँ से कॉपी करा था। ये पासवर्ड है ना, ये पासवर्ड हमें मिलेगा। यहाँ पे हमने लॉगिन करा। अब देख तेरे पास ना एक ये अकाउंट है तेरा, एक ये अकाउंट है, और ये जो दो मिले हैं ना तुझे, ये पे लेटर वाले मिले $10,000 के फ्री में, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर मैं मतलब वैसे ही ट्राई करना चाहूँ, कुछ ट्राई भी करना करना चाहे, चाहूँ। इन्हें पास करना चाहे पास कर सकता है, फिर उसके बाद तुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके तुझे अकाउंट मिलेगा। लेकिन 20% का इसमें कंसिस्टेंसी रूल होता है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, ये इनका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पर अगर तो आएगा तो यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग के स्टैट्स देख सकता है कि तेरा RR कितना है, एवरेज नेट PNL कितना है तेरा, विन रेट कितना है तेरा, प्रॉफिट फैक्टर कितना है। प्रॉफिट फैक्टर अगर तेरा 1 से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये होता है कि जो तेरी स्ट्रैटेजी है वो प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिट फैक्टर 1 से कम होता है तो मतलब तेरी जो स्ट्रैटेजी है, हो सकता है कि उसमें लॉस ज़्यादा हो सकता है उसमें रिस्क ज़्यादा हाँ, हो। मैं समझ गया। ठीक है, ये तेरी विन ट्रेड्स दिखा देगा, लूजिंग ट्रेड्स दिखा देगा, और ये तेरा कैलेंडर दिखा देगा। तो यहाँ पर अपना पे आउट सेक्शन देख सकता है। खैर अभी भी तो कोई भी पे आउट नहीं आया होगा, तो यहाँ पे ऑफर देख सकता है, जो भी कुछ ऑफर चल रहे होंगे ना तो यहाँ पे देख सकता है। जैसे तू यहाँ पे अकाउंट वगैरह परचेज करेगा ना इसी मेल के थ्रू, तो तेरे ना कुछ टोकन्स इकट्ठे होते रहेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे कहीं टोकन्स वाला हो।
चल खैर तेरा तो नहीं आ रहा, लेकिन मेरे पास आता है कि मेरे पास कितने टोकन्स हैं, फिर उन टोकन्स को यूज़ करके मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे तेरे एक्टिव अकाउंट दिखा देगा कितने हैं, यहाँ पे तेरे पास अकाउंट दिखा देगा कि तूने कितने पास करे हैं, यहाँ पे तेरे ब्लॉक अकाउंट दिखा देगा, यहाँ पे तेरे फेल अकाउंट दिखा देगा। ठीक है? अब हमें क्या काम करना है, सबसे पहले देखो एक मेटा ट्रेडर 5 ये ट्रेडिंग के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म होता है। जैसे हमने 5 प्लेटफ़ॉर्म देखे थे ना अकाउंट परचेज़ करते वक़्त कि तुम कौन-सा कन्वीनिएंट तुम्हारे लिए रहेगा, तो मेटा ट्रेडर 5 मेरे लिए बेस्ट रहता है, मुझे बहुत कन्वीनिएंट लगता है, एफ़िशिएंट लगता है। अभी मैं समझा दूँगा कैसे-कैसे ट्रेड करना है। और जो बिगिनर है उनके लिए मतलब ये मेटा ट्रेडर 5 सही है या मेटा गो ट्रेडर 5 मेटा जीएफटी का ट्रेडर वो 5 सही है? जीएफटी पे तो हम मतलब वो जो और प्लेटफ़ॉर्म्स आ रहे थे, हुँ। वो क्या है कि थोड़ा ना क्या वर्ड बताऊँ मैं तुम्हें, थोड़ा हार्ड है। मतलब सिंपल बता दो कि हाँ, हाँ। जो सही है नए बंदे के लिए उसको ये बढ़िया है, क्या प्रेफ़र करोगे? ये वाक़ई में बढ़िया है। और यहाँ पे लॉगिन करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? ऐड ट्रेडिंग अकाउंट आ रहा है ना लिखा हुआ? सबसे पहले तुम्हें क्या काम करना है, जाना है अपने मेल्स में, फिर आ गया पासवर्ड। देखो मेल्स में आने के बाद तुम्हें क्या काम करना है, जो सपोर्ट टीम की तरफ से आए हैं ना तुम्हारे पास अकाउंट्स, यहाँ पे आ जाना है, थोड़ा नीचे करोगे। सबसे पहले तुम्हें क्या काम करना है, ऐड ट्रेडिंग अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करा, ठीक है? ये क्या पूछ रहा है हमारे पास, हमसे ब्रोकर पूछ रहा है कि तुम्हारा ब्रोकर कौन सा है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ये एक्चुअल में खुद ब्रोकर नहीं है, ब्रोकर अलग होता है। तो ये बता रहा है कि तुम कौन से ब्रोकर से ये कनेक्ट सिर्फ़ होना चाहते टर्मिनल हो। देते हैं ट्रेड हाँ, करने सिर्फ के लिए। ट्रेड करने के लिए टर्मिनल, सिर्फ इनका प्लेटफॉर्म है कि जहाँ तुम्हें प्राइस का डेटा मिलेगा, जहाँ तुम बाय और सेल कर सकते हाँ, हो। मैं समझ गया हूँ। पैसे वैसे कटेंगे वो तुम्हारे ब्रोकर में से कटेंगे। हो सकता है तू समझ गया, लेकिन शायद नए बंदे नहीं समझे होंगे कि भाई ये बीच में क्यों आ रहा है। तो ये भी थर्ड पार्टी है। जैसे राइस के थ्रू हम पेमेंट लेंगे वो थर्ड पार्टी है, ऐसे ही ट्रेड करने के लिए भी ये थर्ड पार्टी है जो हमसे ट्रेड करवा रही है। अकाउंट बाय सेल वो सब हम वहाँ पे कर रहे हैं। तो जो हमने अकाउंट बाय करा है, सबसे पहले सर्वर, ये जो सर्वर होता है यही तुम्हारा क्या होता है, ब्रोकर होता है। तो सबसे पहले हमें सर्वर पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने ये कॉपी करा और पेस्ट कर दिया, अब देखो हमारे पास ब्रोकर आ चुका है हमारा जीएफटी। ठीक है? तो लॉगिन और पासवर्ड पूछा है, लॉगिन हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और पासवर्ड भी हम वहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ से हमने कॉपी करा, यहाँ से हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है? अब हमें क्या काम करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। हमारा एक अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब जैसे ही यहाँ पे चार्ट आ जाएगा, यहाँ पे ट्रेड आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगी। समझा देता हूँ मैं। कोट्स हैं, इसका मतलब ये है कि ये कुछ ट्रेडिंग के लिए पेयर्स हैं जहाँ पे तुम अपना मैं ऐड कर सकता हूँ चार्ट में। चार्ट में जाके बाय और सेल इनके ऊपर कर सकते हो। ठीक है? अभी क्या है, मार्केट बंद है। आज संडे का दिन है इसलिए मार्केट बंद है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तुम्हें भी कह रहा हूँ भाई ट्रेड करनी है सिर्फ गोल्ड के अंदर ट्रेड किया करो, सारे फालतू के। वाकई में फालतू के हैं भाई। यहाँ से सबसे यार हमने गोल्ड भी डिलीट ही कर दिया। एक्स यू यूएसडी ये गोल्ड होता है। ठीक है? एक्स यू यूएसडी हमने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करा था, एक्स यू यूएसडी गोल्ड करा, वो हमने यहाँ पे आगे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ तुम्हें चार्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हमने चार्ट के ऊपर क्लिक करा है, प्रोसेस कर रहा है डेटा को। अब ये देखो हमारे पास गोल्ड का चार्ट आ चुका है। अब बाय और सेल किधर से करना है, ये कोने में बटन है ना, ये इसके ऊपर क्लिक करना है। अब हमारे लिए बाय और सेल के बटन आ चुके हैं। जैसे ही हमारे पास बाय और सेल के बटन आ चुके हैं, यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है, 0.01, 0.02, 0.03। हाँ, लोड साइड सिलेक्ट करने के लिए। ये हो गया हमारा लोड साइज, कि हम गोल्ड के अंदर कितनी क्वांटिटी बाय और सेल करने वाले हैं। क्या हम गोल्ड का 0.1% लेने वाले हैं, या हम गोल्ड का 0.01% मतलब 1 लोट लेने वाले हैं। 0.01 एक लोट का 0.01%, या फिर हम एक लोट का 1%, या फिर हम डायरेक्टली एक लोट ही लेना चाहते हैं। ठीक है? तो जितनी कम क्वांटिटी होगी उतने ज़्यादा हमें मूव्स पकड़ने पड़ेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कैप्चर करने के लिए। वो तो सिंपल क्वांटिटी अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो तो समझ रहे होगे, जितनी ज़्यादा ये तो क्वांटिटी सिंपल बेसिक है। बेसिक है, लेकिन कभी कभी बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर तुम देखो 5,000 वाला अकाउंट है तो मेरी मानो तो 0.05 लोट अनफ होती है, इससे ज़्यादा मत जाना आगे, 0.05 लोट से आगे। ठीक है? तो अगर तुम चाहो, जैसे ही तुम इसके स्क्रीन के ऊपर क्लिक करोगे, ये सर्कल से आ गया। M1 मतलब अभी ये जो चार्ट है 1 मिनट का हो चुका है ओपन। M5 मतलब ये जो एक कैंडल है या जो चार्ट है वो 5 मिनट का हो चुका है। M15 मतलब 15 मिनट। वो H4 मतलब 4 घंटे का चार्ट। और वीक 1 ये तो मतलब एक सब वीक का। हो गया। और ये मंथली। ठीक है? या अगर तुम चाहो, जैसे हमने यहाँ कोने पे आके देखा था कि ये बटन आ गया हमारे पास बाय सेल के, वैसे ही हमारे पास एक ये चीज़ होती है जो तुम देख रहे हो ना, जहाँ पे घड़ी बनी हुई है,
इसका मतलब है लिमिट ऑर्डर लगाना। जैसे हमें हमने पहले पहले लगाना हो जो भी ऑर्डर, हाँ, मतलब मान है लो ना? कि हम चाहते हैं कि जब गोल्ड यहाँ आए तो हम बाय करें। तो ये ना जैसे नीचे लिखा हुआ रहा है सेल लिमिट, एसएल लिमिट, ये जो आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है? यहाँ पे हमें क्या काम करना है, बाय लिमिट कर देनी है। जैसे ही हम बाय लिमिट को थोड़ा ऊपर जाएंगे, ऑटोमेटिकली सेल लिमिट आ रहा है। एक मिनट, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप, हाँ ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, अगर हमें एसएल भी पहले ही लगाना है, यहाँ पे एसएल हमने लगा दिया। और अगर हम चाहते हैं टीपी भी लगाना तो हम सारी चीज़ें लगा सकते हैं। ऊपर लोड साइज हमने 0.01 कर दिया है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.1 लोड में अगर तुम करोगे तो तुम्हारा $119 का स्टॉप लॉस होगा, $171 का तुम्हारा टारगेट। जैसे ही तुम ऊपर जाओगे वैसे वो टारगेट बढ़ता रहे, सिंपल सी चीज़। और यहाँ पे जैसे ही हम इसके ऊपर करेंगे, प्लेस ऑर्डर करेंगे। मार्केट क्लोज है तो इसलिए हम नहीं कर सकते, लेकिन सिंपल तुम कर सकते हो। या अगर तुम मार्केट प्राइस पे बाय और सेल करना है तो जस्ट पहले, जब तुम पहली बार करोगे तुमसे ये पूछेगा तो एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन करके ओके कर देना। फिर उसके बाद बाय करोगे। मार्केट क्लोज है इस वजह से नहीं हो रहा है, वरना मार्केट प्राइस पे तुम्हारा बाय और सेल हो जाएगा। जो भी कोई तुमने बाय और सेल करा होगा वो ट्रेड तुम्हारी यहाँ पे आने लगेगी। जैसे ही वो ट्रेड में तुम स्टॉप लॉस या टारगेट या लॉस करके निकलोगे, वो ट्रेड तुम्हारी हिस्ट्री में आ जाएगी। और हिस्ट्री में यहाँ पे आने के बाद तुम लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट 3 मंथ्स या कस्टम पीरियड के 8 से 17 तारीख तक का मैं देखना चाहता हूँ, वो सब तुम यहाँ पे देखने को तुम्हें मिल जाएगा। और सिंपल। अभी जो हमने 2 अकाउंट लिए हैं, हम्म, उसमें से एक अकाउंट ये लॉगिन है अभी, हम्म। दूसरा अकाउंट लॉगिन करना हो तो? हाँ, ऐसे ऐसे सवाल पूछ भाई, ये हुई ना बात। अब देखो दूसरा अकाउंट करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। सिंपल ये जो ट्रेड वाला तुम आइकन देख रहे हो ना, यहाँ पे तुम आ जाना है। जैसे ही तुम ट्रेड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे तुम्हारे पास एक दिख गया मैनेज अकाउंट्स। जैसे ही तुम मैनेज अकाउंट्स पे क्लिक करोगे, वापस से तुम्हारे पास प्लस का आइकन आ चुका है। ऐसा नहीं है कि अब प्लस पे ऐड करने के लिए तुम सिर्फ जेएफटी का अकाउंट यूज कर सकते हो सकता है कि तुम्हारा जीलियन के अंदर अकाउंट हो सकता है तुम्हारा फंडेड फर्म का कोई अकाउंट हो, किसी भी अकाउंट हम किसी यहाँ पे का भी सब ऐड अकाउंट कर कर सकते सकते हैं। हो, किसी का भी। ये तो ठीक तुम्हें ये है काम भाई। करना है फाइंड ब्रोकर, क्योंकि हमने जीएफटी के 2 अकाउंट लिए थे, हम एक अभी को हमने लॉगिन इस पे कर एक चुके ही हैं। लॉगिन करा है बस। हाँ, अब हम क्या काम करते हैं, दूसरा लॉगिन करने के लिए वही सेम चीज़, मेल पे जाना है। एक सेकंड भाई, मेल पे जाना है। मेल पे आने के बाद ये हमने दूसरा अकाउंट लॉगिन करा है, एक्चुअली पहला ऊपर था यहाँ पे। सेम प्रोसेस है सेम प्रोसेस सब है। कुछ। सबसे पहले तुम्हें सर्वर कॉपी कर लिया, ठीक है। सर्वर को देखो डायरेक्टली, क्योंकि हमने पहले भी सर्वर कॉपी करा था तो ये आ चुका है गोड फंडेड ट्रेडर। तो डायरेक्टली इसके ऊपर ही क्लिक कर दो, चाहो तो तुम कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो। अब क्योंकि अकाउंट दूसरा है तो इसके लॉगिन नंबर्स भी दूसरे होंगे, उसका पासवर्ड भी दूसरा होगा। तो ये हमारा लॉगिन नंबर आ चुका है, और यहाँ से हमारा ट्रेडिंग के लिए पासवर्ड यहाँ से आ चुका है। तो जैसे हमने पेस्ट करा, यहाँ पे हमने लॉगिन कर दिया। अब देखो दोनों अकाउंट सेपरेटली हमारे यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। अब देखो जैसे हम चार्ट के ऊपर आते हैं, वापस से आते हैं, ये सारे ट्रेडिंग के पेयर्स आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब जो हमने लॉगिन करा है वो दूसरा अकाउंट है। हम पहले वाले में जाना चाहें, वापस मैनेज अकाउंट, और ये इसके ऊपर साइन इन, वापस हम दूसरे अकाउंट पे जो हमने पहले लॉगिन करा था, जिसके हमने सिर्फ एक से एक यूएसडी बार डाला दोनों था, यहाँ लॉगिन हो गए, फिर सब चेंज कर सकते हैं। ऐसे जाके नीचे आए, सिंपल। अब क्या करना है, अगर तुम्हें इसमें कोई पेयर ऐड करना है, वही सेम चीज़, एक्स से यूएसडी ये ये ऐड तो कर सेम, दो। मतलब जो इंडियन मार्केट में सेम होता है वही है, ब्रोकर्स में भी होता है, तो ऐसे ही शिफ्ट कर एक्सनेस सकते वगैरह में, हाँ, एक्सएम में, सब में सेम ही है ना ये। एक दूसरे में तुम शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, ये तो हो चुका है। अभी हमारा ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म भी ऐड हो चुका है, तो अब हम यहाँ से इसे बंद करते हैं। तो भाई आज का वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। रूल के लिए एक सेपरेट अलग वीडियो लेकर आ जाएंगे, बिकॉज ये 30 मिनट के आसपास तो खुद ही ये वीडियो हो गया था। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम पे ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम आए तो वहाँ पे सॉल्व हो सके। तो रूल के लिए एक अलग एक वीडियो आने वाला है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम्हें रूल समझने में भी आसानी हो। वरना एक 57 मिनट का मैंने वीडियो बना रखा है, गोड फंडेड ट्रेडर के बारे में ही था वो। वहाँ तो खैर मैंने बहुत डिटेल में बात कर रखी है। अगर तो तुम बाय करने के लिए चाह रहे हो, उससे पहले सजेस्ट करूंगा कि तुम 57 मिनट वाला वो वाला वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल ही जाएगा।